जस्टिस फॉर चरणजीत। जी हाँ दर्शकों, आपको बता दें एक 14 साल की बेटी जो महज कुछ पैसों के लिए मौत का शिकार बनती है। तथाकथित रूप से संदीप गुप्ता जो कि उनके इंश्योरेंस एजेंट होते हैं, उनकी लापरवाही और पैसों की लालच ने 14 वर्षीय चरणजीत कौर की ज़िंदगी ले ली। और उसी के विरोध में आज परिवार के लोग शहर के अन्य लोगों के साथ आज सड़क पर उतरे हैं जस्टिस की मांग को लेकर। चरणजीत कौर जो कि रवि सिंह की बेटी है, जिसे प्यार से सभी पलक बुलाते थे, आज वो पलक इस दुनिया में नहीं है और उसी पलक के लिए आज परिवार के लोग शहर के अपने शहरवासियों के साथ सड़क पर उतरे हैं जस्टिस की मांग को लेकर, न्याय की मांग को लेकर कि जो आरोपी है तथाकथित रूप से संदीप गुप्ता जो कि उनके पारिवारिक इंश्योरेंस एजेंट है, जिन्होंने पैसों के लालच में उनकी बेटी की ज़िंदगी के साथ खेला और आज जो चरणजीत है वो पलक है वो आज इस दुनिया में नहीं है, जिसकी कमी पूरे परिवार को अंदर ही अंदर कुरेद रही है। और यही वजह है कि आज परिवार के लोग जो तथाकथित आरोपी है संदीप गुप्ता, उनके जेल की मांग कर रहे हैं। और जो जानकारी मिल रही है कि संदीप गुप्ता को अदालत से बेल मिल गई है, लेकिन परिवार के लोग चाहते हैं कि संदीप गुप्ता की वजह से उनकी बेटी उनके बीच अब नहीं है, उसकी मौत हो चुकी है। और इसी वजह से आज परिवार के लोगों ने शहर का साथ मांगा। और आप देख सकते हैं किस तादाद में आज शहर की सड़क पर हिलकाट रोड पर परिवार के साथ शहरवासी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। इस वक्त आज एक विरोध रैली निकाली गई है जो कि शहरवासी आज चाह रहे हैं कि जो आरोपी संदीप गुप्ता है इंश्योरेंस एजेंट, उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए, क्योंकि एक परिवार ने अपनी बेटी को खोया है। महज 14 वर्ष की उम्र थी और एयर एम्बुलेंस के नाम पर धोखा किया गया उनके साथ। और यही वजह है कि आज परिवार के बीच उनकी अपनी प्यारी पलक, उनकी बेटी चरणजीत आज नहीं है और उनको धोखे का शिकार होना पड़ा है। लेकिन इसके बावजूद प्रशासनिक स्तर पर जो आरोपी है उन्होंने अदालत से बेल प्राप्त किया है और आज जो परिवार है शहर की सड़कों पर उतरा है शहरवासियों के साथ न्याय की मांग को लेकर, जस्टिस फॉर चरणजीत की मांग को लेकर आज शहर के लोग परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और चरणजीत के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। न्याय चाहिए। तो ये सीधी तस्वीरें हिलकाट रोड से आप तक पहुंचा रहे हैं जो विरोध रैली निकाली गई है चरणजीत को न्याय दिलाने के लिए। तो इस विरोध रैली की लाइव तस्वीरें लेकर आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो दर्शकों, आज न्याय की मांग को लेकर चरणजीत के परिवार के लोग शहर की सड़कों पर हैं और उसी विरोध रैली में और एक सदस्य शहरवासी शामिल है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम संजय शर्मा। आज जो घटना घटी है सिलीगुड़ी के बीच में और जो चरणजीत को आज हमारे बीच जो नहीं है, परिवार पूरा दुखी है। लापरवाही, पैसे की लालच की वजह से आज बेटी परिवार के बीच में नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत ही दुखद घटना है और जैसा कि जब से ये इंसिडेंट हुआ है तब से हम लगातार इनके साथ हैं। और जिस दिन वो बच्ची एडमिट थी उस दिन शाम को भी मैं गया था वहाँ पे मुखर्जी नर्सिंग होम में। तो ये सारे परेशान थे और एक ही बात चल रही थी कि भाई पेशेंट को कैसे भी एयर लिफ्ट करके एयर एम्बुलेंस से बाहर ले जाना है। तो इन्होंने काफ़ी सारे पैसे भी दे दिए थे और पैसे देने के बाद जो एजेंट बताया जा रहा है, एजेंट ने पैसे लिए, पैसे लेने के बाद में सही से इनको कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा है
लेट कर रहा है, डिले कर रहा है। अगले दिन सुबह खबर मिलती कि बच्ची नहीं रही। हालांकि मेरी बच्ची सेम क्लास में पढ़ती है, उसकी क्लासमेट भी है। तो इतनी दुखद घटना है कि वो ट्रॉमा जो है मतलब अभी तक हमारे अंदर नहीं गया है। परिवार तो क्या किस हाल में आप सब देख ही रहे हैं, आप कंटिन्यू मैं देख रहा हूँ, सभी प्रेस मीडिया वाले कंटिन्यू बाइट्स वगैरह ले रहे हैं घर पे। लेकिन ये समझिए कि हम भी बहुत ट्रॉमा में हैं, परिवार की क्या हालत है। और आज आप देख रहे हैं, मैं चाहूँगा हमारे न्यायपालिका से कि हमारे इस बच्ची को न्याय जरूर दिलाएं। संदीप गुप्ता, जिन पर आरोप लग रहा है लापरवाही का, पैसे के लालच में एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं कर पाने का, उनको अदालत से बेल मिल गई है और वो आज खुलेआम घूम रहे हैं। क्या करें? जी हाँ, ये देखिए, ये इस बात की सूचना अभी मुझे मिली कि उन्हें बेल मिल गई है। अब वो बेल किस आधार पे न्यायपालिका ने उनको दी है, ये सोचनीय विषय है। सरकार का ये जो न्यायपालिका का जो भी है उसका विषय है, इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन न्याय के हिसाब से, लेकिन जो पीड़ा इनको मिली है, एक बार सही तरीके से इसकी जांच होनी चाहिए। जो कल्पित है वो खुलेआम घूम रहा है, बेल मिल जाती है, तो ये थोड़ा सा सोचनीय विषय है, दुखनीय विषय है। तो मैं चाहूँगा प्रशासन को इसको गहराई से इसकी जांच करे और इस पर थोड़ा गौर फरमाए इस केस के ऊपर में, यही मैं कहना चाहूँगा। तो दर्शकों, ये थे संजय शर्मा जो कि परिवार से जुड़े हुए हैं और चरणजीत के जाने का गम आज सभी को है। सभी आज उसी उद्देश्य के साथ शहर की सड़क पर है कि परिवार को न्याय मिले, चरणजीत को न्याय मिले, और उसी को लेकर आज शहरवासी चरणजीत के परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आज शहर की सड़कों पर चल रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें न्याय की मांग को लेकर, जस्टिस फॉर चरणजीत को लेकर आज शहर की सड़क पर शहरवासी परिवार के साथ उतरे हैं, ताकि आने वाले समय में किसी भी परिवार को इस तरह के दुख को न झेलना पड़े। यही उद्देश्य है आज के इस विरोध रैली का। ये सीधी तस्वीरें लेकर आपके साथ जुड़े हुए हैं, जस्टिस फॉर चरणजीत की मांग को लेकर हिलकाट रोड से ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आइए परिवार के जो सदस्य हैं, मंजीत जो है, उनसे बात करने की कोशिश की कि क्या कहना है उनका। मंजीत, आज बेटी घर में नहीं है, आरोपी खुलेआम घूम रहा, क्या कहोगे? आरोपी ये लोग मेडिकल माफिया है। ये महावीर हब वाला सबसे बड़ा सिंडिकेट चला रहा है। इसका दोनों बेटा बेटी ये सिंडिकेट में बहुत बड़ा हिस्सेदार है। संदीप गुप्ता को जरिया बनाकर ये लोग क्लाइंट लाते हैं और क्लाइंट को ठगते हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं। बच्चे हमारा इतना क्रिटिकल नहीं था, उसने उसको वेंटिलेशन में लगवा दिया। हाँ, मेरे पास सारा सबूत है। एज पर दी व्हाट्सएप समरी, मनी लॉन्ड्रिंग का केस होता है उनपे। मनी लॉन्ड्रिंग का केस क्यों नहीं लगाया गया? नेग्लिजेंसी केस क्यों नहीं लगाया गया? 420 केस क्यों नहीं लगाया गया? उसको बेल कैसे मिल सकता है उसको? और ये आईसी जो पहले था अमित अधिकारी, इसने, और आईओ जो आबिर धर, ये लोग दोनों जन मिलके इस केस को बहुत लाइट बना दिए। 3-4 लोग केस दिए हैं जो कि एकदम लाइट केस। पता नहीं क्या अंदर से इन लोगों का सेटिंग हुआ। हाँ, ये लोग हम लोग को टॉर्चर कर रहे हैं, हम लोग को इंट्रोगेट कर रहे हैं, हम लोग को परेशान कर रहे हैं, पर उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहा है। आईओ हमें कहता है कि अपनी दारान 3 मास कर पड़े, हमरा देखबो की আছে ना আছে। 3 मास में तो केस ही रफा दफा हो जाता। हाँ, वो हमने आपने शहरवासियों से अपील की थी जस्टिस की मांग में साथ देने के लिए, आज शहरवासी आपके साथ है, क्या कहेंगे? मेरे बड़े भाई साहब एक सोशल वर्कर है, उन्होंने समाज के कल्याण के लिए सब समय समाज के कल्याण के लिए उन्होंने अपना कदम आगे रखा है। और जहाँ भी जब भी, चाहे वो रात को 2 बजे या 1 बजे, जितना भी बजे, वो आगे बढ़े हैं। आज वो समाज उनके साथ है। हम समाज का धन्यवाद करते हैं और ये आने वाले समय में आगे भी हमारे साथ रहेंगे, ये उम्मीद करता हूँ। तो आपने सुना चरणजीत के चाचा जो कि अपना दुख बयां कर रहे थे और साथ ही कह रहे थे कि जो आरोपी है संदीप गुप्ता, वो आज शहर की सड़कों पर खुला घूम रहा है। उनको न्याय की मांग के लिए आज वो शहर की सड़कों पर उतरे हैं और शहरवासी आज उनके साथ खड़े हैं। उनको अब भी उम्मीद है कि न्याय होगा। तो
न्याय की मांग को लेकर, चरणजीत के लिए आज न्याय की मांग को लेकर लोग सड़कों पर उतरे हैं। तो चावला जी हमारे साथ जुड़े। चावला जी, परिवार की एक बेटी इस तरह से हमारे बीच से चली गई लापरवाही की वजह से, क्या कहें? देखिए, ये सरासर लापरवाही है और लालच मानवता को शर्मसार कर गया। ये छोटी सी बेटी जो 13 साल की थी, मात्र 13 साल की थी, ये एक लालच के कारण हमें आज ये दिन देखना पड़ रहा है कि संदीप गुप्ता जो एक लालची इंसान था, वो पैसे के लिए बच्ची को बलि चढ़ा दी उसने। ये सारा मानवता शर्मसार हुई है। सारा सिलीगुड़ी एक साथ आपके सामने है और यह मांग करते हैं कि उचित न्याय परिवार को मिलना चाहिए। सारा समाज, सिख समाज और सारे समाज यहाँ आज पहुंचे हुए हैं। जितने भी लोग यहाँ पहुंचे हैं उनकी तरफ, सबकी तरफ से हम विनम्र प्रार्थना करते हैं, बेनती करते हैं दीदी को कि वो कृपा करके इस परिवार को जरूर से जरूर न्याय दिलवाए। परिवार आज न्याय की मांग को लेकर सड़क पर उतरा और शहर वासियों से उन्होंने अपील की थी कि आज उनके साथ खड़े होने के लिए इतने सारे लोग आज सड़क पर उतरे हैं परिवार के समर्थन में। तो क्या लगता है कि आने वाले दिनों में परिवार को न्याय मिलेगा? देखिए, हमें न्याय की पूरी उम्मीद है। हमारी नेत्री ममता बनर्जी से विनम्र निवेदन है वो कृपया करके इस बात का संज्ञान लें और हमारे को न्याय दिलाएं। आज सिलीगुड़ी का जितना समाज है सब एक साथ होकर के, एकत्रित होकर के मांग कर रहे हैं कि परिवार को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि ये घटना आज ऐसा ही घटना है जिसे सारा सिलीगुड़ी ने को झकझोर करके रख दिया है। तो हम चाहते हैं कि हमें न्याय मिले, परिवार को न्याय मिले। तो दर्शकों, आपके साथ जुड़े हुए थे जस्टिस फॉर चरणजीत की मांग को लेकर शहर की सड़क से, हिलकाट रोड से, जहां पर आज परिवार ने अपील की थी शहर के लोगों से कि आज उनकी बेटी उनके बीच नहीं है लापरवाही की वजह से, पैसों की लालच की वजह से। और आज यहाँ पर शहरवासी उनके साथ खड़े हुए हैं। हिलकाट रोड पर सेवक मोड़ से जो विरोध रैली निकली थी वो आज इस वक्त एयरव्यू मोड़ पहुंची है और शहरवासी उनके इस अपील में शामिल हैं। तो ये सीधी तस्वीरें लेकर आपके साथ जुड़े हुए हिलकाट रोड के एयरव्यू मोड़ से, जहां पर चरणजीत के लिए न्याय की मांग को लेकर शहरवासियों के साथ परिवार आज सड़क पर उतरा है। तो ये सीधी तस्वीरें जस्टिस फॉर चरणजीत की लेकर हम आपके साथ जुड़े हुए हैं कि किस प्रकार से चरणजीत के परिवार ने न्याय की मांग के समर्थन में लोगों का समर्थन मांगा था, शहरवासियों का समर्थन मांगा था, यह कहते हुए कि आज उनके परिवार की बेटी को उन्होंने खोया है और अगर इसका विरोध नहीं होता है तो आने वाले दिनों में ऐसे कईयों परिवार को अपनी बेटी को खोना पड़ सकता है। यही वजह है कि आज ये सीधी तस्वीरें लेकर आपके साथ जुड़े हुए हैं एयरव्यू मोड़ से। और जो विरोध रैली है इस वक्त एयरव्यू मोड़ से फिर से सेवक मोड़ की ओर आगे वापस बढ़ जा रही है। तो ये वी वांट जस्टिस और तथाकथित आरोपी संदीप गुप्ता के जेल की मांग परिवार कर रहा है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि संदीप गुप्ता को आज अदालत से बेल मिल गया है और इसका भी गुस्सा परिवार में देखने को मिल रहा है। परिवार के सदस्यों के चेहरे पर उदासी का माहौल, आज वो ना चाहते हुए भी शहर की सड़कों पर उतरे हैं इस विरोध रैली का आयोजन करने के लिए, ताकि आने वाले दिनों में अन्य परिवार को अपने बच्चों से हाथ न धोना पड़े किसी लापरवाही, किसी पैसे की लालच में। तो ये वी वांट जस्टिस फॉर चरणजीत की मांग को लेकर परिवार के साथ शहर के लोग आज
हिलकाट रोड पर उतरे हैं अपना विरोध दर्ज कराने के लिए और न्याय की मांग को लेकर तथाकथित आरोपी चरणजीत के खिलाफ सख्त सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त हिलकाट रोड से, जहां पर परिवार के साथ शहर का एक बड़ा हिस्सा आज उतरा है। तो संदीप गुप्ता, जो कि जिस पर परिवार की ओर से आरोप लगाया गया है कि उनकी लापरवाही की वजह से परिवार ने अपनी मासूम सी बेटी, जिसे वो प्यार से पलक बुलाते थे, और जब जब रवि सिंह, जिनकी बेटी चरणजीत है, मीडिया के सामने आए हैं, उनकी आंखों से ये बात साफ देखा जा सकता था, उनके आंसुओं में यह बात साफ देखा जा सकता था कि उनकी बेटी पलक को उन्होंने कितने नाजों से पाला था, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही की वजह से आज परिवार के बीच उनकी बेटी नहीं है और आज न्याय की मांग को लेकर सड़क पर उतरना पड़ा है परिवार को। और इसमें शहरवासियों से जो कि अपील की गई थी, उस अपील को सुनते हुए काफ़ी संख्या में लोग आज शहर की सड़कों पर उतरे हैं। एक तो छेड़े दे रहे भाई स्टीलर में। तो दर्शकों, एक बार फिर बता दें कि हम इस वक्त आपके साथ जुड़े हुए हैं हिलकाट रोड से जस्टिस फॉर चरणजीत की मांग को लेकर, न्याय की मांग को लेकर हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। हिलकाट रोड से सेवक मोड़ से यह रैली, विरोध रैली चरणजीत के न्याय की मांग को लेकर शुरू हुई थी। एयरव्यू मोड़ से वापस लौटकर अब सेवक मोड़ की ओर जा रही है। और जब परिवार ने आह्वान किया था शहरवासियों का कि उनको न्याय दिलाने के लिए वो उनका साथ दे और आज के विरोध रैली में शामिल हो, तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में लोग आज शहर की सड़कों पर उतरे हैं जस्टिस की मांग को लेकर, जस्टिस फॉर चरणजीत, जो कि परिवार की बेटी पलक है, उसके न्याय की मांग को लेकर। ये सीधी तस्वीरें लेकर हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो परिवार के लोग हैं, रचा गया, ये लोग बहुत बड़ा जिम्मेदार है। इन लोगों का बेटी सविता शर्मा और रवि शर्मा इसका साथ साथ गुनहगार है। ये महावीर मेडी हब दिखाइए आप लोग, ये महावीर मेडी हब, ये सेवक मोड़ में है। ये लोग
चोर है, महावीर मेडी अब चोर है, महावीर मेडी अब चोर है। तो ये सीधी तस्वीरें लेकर आप देख सकते हैं कितना रोष है परिवार के लोगों में। जो लोग इस घटना में शामिल हैं उनके प्रति परिवार का गुस्सा साफ देखा जा सकता है कि किस प्रकार से आज परिवार ने जो अपनी बेटी खोई है, महज 14 वर्ष की बच्ची, जो एयर एम्बुलेंस के नाम पर धोखा किया गया परिवार के साथ, तथाकथित रूप से संदीप गुप्ता जो कि उनके ही परिवार के इंश्योरेंस एजेंट है, और उसी वजह से जो एयर एम्बुलेंस की सुविधा समय से नहीं मिल पाने के कारण बेटी को अच्छे इलाज के लिए बाहर नहीं ले जा सका, और इस वजह से आज परिवार के बीच उनकी बेटी नहीं है। तो ये सीधी तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं हिलकट रोड से। तो आप के साथ हम जुड़े हुए हैं इस वक्त हिलकट रोड से, और यह जो विरोध रैली थी सेवक मोड़ से एयरव्यू मोड़ होते हुए वापस सेवक मोड़ तक पहुंच रही है। तो दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनोज वर्मा। हम उनकी बात भी सुनेंगे कि उनका क्या कहना है पूरे घटनाक्रम को लेकर। मनोज जी, परिवार ने एक बेटी को खोया, महज पैसों की लालच में एक छोटी सी बच्ची की जिंदगी ले ली। देखिए, सबसे बड़ा दुख का बात है क्या, ये बच्ची हमारा जो क्रिकेट होता उसमें आई थी, और इतना खराब लग रहा है। जो लॉस उस फैमिली का हुआ उसको तो हम लोग भरपाई नहीं कर सकते, लेकिन हम प्रशासन को बोलेंगे कि उचित कार्रवाई हो कि उसका एयर एम्बुलेंस क्यों नहीं हुआ, रीजन क्या है, एयर एम्बुलेंस नहीं होने का रीजन क्या है, ये तो पब्लिक जाने। जो परिवार वाला बोल रहा है कि एयर एम्बुलेंस नहीं हुआ, हमने 12.5 लाख रुपये पेमेंट किया फिर भी नहीं हुआ। मेरे को जो पता है कि कभी कैश में एयर एम्बुलेंस नहीं होता है, ऑलवेज आपको ऑनलाइन माने पक्का में होता है। और पता नहीं ये क्या चीज हुआ, क्योंकि उन लोगों का जो लॉस हुआ है वो लॉस तो कोई नहीं भर सकता है, आगामी तक किसी परिवार का ना हो, इसलिए ये प्रोटेस्ट है। और हमें लगता है कि प्रशासन को लड़का को बुला के कार्रवाई करना चाहिए। देख क्या है बात, क्या है। परिवार ने पुलिस की कार्रवाई पर भी असंतोष जाहिर किया है, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, यदि आपका प्रोसीड्यूर तो अच्छा से होना चाहिए, ठीक है। एक्चुअली उस समय मरने के बाद इन लोगों का दिमाग काम नहीं कर रहा था, इन्होंने एक तो सिंपल जनरल डायरी किया था। तो डायरी से क्या हुआ, भाई 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 एक लाख कोट भाई भाई 1 लाख कोट भी ना, पीसफुल टाइम एकदम ना। तो एक प्रोटेस्ट है, देखते हैं, क्योंकि आपको पता होगा फैमिली वाला मेयर के पास गया था, तो मेयर ने मेयर के लेवल पे जितना सा किया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो जिनके ऊपर आरोप है संदीप गुप्ता, आज उनको बेल मिल गई है। हाँ, ये देखिए, मैं आपको क्या बोला कि एक्सीडेंटली क्या होता है, इन्होंने सिंपल डायरी किया और उसका वो फैमिली इस प्रॉब्लम में था, उसका वो एडवांटेज देकर उसने बेल ले लिया। लेकिन हमारा कहने मतलब है कि प्रशासन बुला के पूछना चाहिए कि एयर एम्बुलेंस क्यों नहीं हुआ, तुम रीजन तो बोलो, जिसके कारण बच्चा तो मर गया। हम लोग चाहते हैं कि वो रीजन जानना चाहिए कि 12.5 लाख रुपया देने के बाद भी एयर एम्बुलेंस क्यों नहीं चेन्नई से फ्लाई किया, जबकि इन लोग जो चैटिंग है, चैटिंग में पता है कि वो लोग बोल रहा है एम्बुलेंस का ड्राइवर का नंबर तो सब कुछ मांगा है। फिर मेरा एक ही कहना मतलब है कि एयर एम्बुलेंस क्यों नहीं हुआ, एयर एम्बुलेंस क्यों नहीं हुआ। तो दर्शकों, आपने सुना मनोज वर्मा को। तो इस वक्त जो विरोध रैली है वापस एयरव्यू मोड़ से लौटकर सेवक मोड़ आ गई है, और जस्टिस फॉर चरणजीत की मांग को लेकर नारेबाजी स्लोगन लगाए जा रहे हैं, और हाथों में लोग जस्टिस फॉर चरणजीत, वी वांट जस्टिस के प्ले कार्ड लिए हुए पूरे विरोध रैली में शामिल थे। और अब जब यह विरोध रैली सेवक मोड़ आ पहुंची है, और इस रैली में शहर के हर वर्ग के लोगों ने उन परिवार का साथ दिया,
और उसकी सीधी तस्वीरें लेकर हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो हम आपको सेवक मोड़ पर छोड़े जा रहे हैं इसी उम्मीद से के साथ कि जस्टिस फॉर चरणजीत आने वाले दिनों में कारगर होगा या नहीं, आप विचार करिएगा। तो इसी तरह की और भी ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए खबर समय हर समय। धन्यवाद।